देखिए, कल मैंने जो पढ़ाया था तुमको ग्रामर में, पहला जो चैप्टर चल रहा था, जिसका जो मैंने पढ़ाया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। फिर जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। और आज मैं तुम्हें जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जीरंड और इन्फिनेटिव का प्रयोग, कि जीरंड क्या होता है और इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। जिस तरह सब्जेक्ट में जीरंड या इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, उसी तरह प्रेडिकेट में भी इनका प्रयोग होता है। किसका? जिस तरह सब्जेक्ट में जीरंड या इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, उसी तरह प्रेडिकेट में भी इनका प्रयोग होता है। ये नहीं केवल सब्जेक्ट में, प्रेडिकेट में भी होता है। जैसे देखिए, अब पढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? आई लाइक रीडिंग नोवेल्स। आई में लाइक पसंद करता हूँ, रीडिंग पढ़ना, नोवेल्स माने उपन्यास। मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक क्या है? वर्ब है। रीडिंग क्या है? ये रीडिंग भी एक वर्ब है, लेकिन इसने ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया है। एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया तुरंत आए और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो जाए तो उसको जीरंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद नोवेल्स है। इसके दूसरा सेंटेंस क्या है? दी बॉय लाइक्स स्विमिंग। लड़का तैरना पसंद करता है। तो दी तो डिटरमाइनर का काम करेगा और बॉय सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी दोनों मिला के सब्जेक्ट ही हुआ, दी और बॉय। इसके बाद में लाइक्स क्या है? एक वर्ब है, और स्विमिंग भी वर्ब है, लेकिन इसने ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया है, इसलिए ये जीरंड ऑब्जेक्ट है। स्विमिंग क्या है? जीरंड ऑब्जेक्ट। सी हेट्स चीटिंग। सी वह हेट्स माने घृणा करती है, चीटिंग माने धोखेबाजी है। तो सी सब्जेक्ट है, हेट्स वर्ब है, और चीटिंग क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी जीरंड ऑब्जेक्ट। ही लर्नड डांसिंग। ही सब्जेक्ट, लर्नड डांसिंग प्रेडिकेट, और लर्नड जो क्या है? ये एक वर्ब है, और डांसिंग एक क्रिया, और दूसरी क्रिया ये ऑब्जेक्ट का स्थान लिया, इसलिए डांसिंग ये जीरंड है। अब टेबल के हिसाब से देखिए, आई लाइक रीडिंग नोवेल्स। आई सब्जेक्ट हुआ, लाइक वर्ब हुई, रीडिंग नोवेल्स जो है जीरंड ऑब्जेक्ट में चला गया। किस में चला गया? जीरंड ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा। दे बॉय लाइक्स स्विमिंग। तो दे बॉय सब्जेक्ट हुआ, लाइक्स वर्ब है, स्विमिंग जीरंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट का स्थान लिया है, और एक क्रिया दूसरी क्रिया भी आई है। सी हेट्स चीटिंग। सी सब्जेक्ट है, हेट्स वर्ब है, चीटिंग क्या है? जीरंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया दूसरी क्रिया आई है, और ऑब्जेक्ट का स्थान लिया है, और क्रिया में आईएनजी भी लगी है। ही लर्नड डांसिंग। ही सब्जेक्ट है, लर्नड वर्ब है, डांसिंग एक क्या है? जीरंड ऑब्जेक्ट है, क्यों क्रिया के बाद एक क्रिया में दूसरी क्रिया में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट का स्थान लिया है, इसलिए डांसिंग जो है जीरंड ऑब्जेक्ट है। अब ऊपर वाले क्या देखिए, इन वाक्यों में क्रियाओं के ऑब्जेक्ट कर्म में जीरंड का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। जैसे क्या लिखा है? आई लाइक टू रीड नोवेल्स। इसमें एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया ही है। क्या ये क्रिया? आई लाइक टू रीड नोवेल्स। ऐसे दूसरा सेंटेंस, दी बॉय लाइक्स टू स्विम। सी हेट्स टू चीट। फिर उसके बाद क्या है? ही वांटेड टू वर्क हार्ड। टू वर्क हार्ड। तो इसमें क्या है? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक टू रीड नोवेल्स प्रेडिकेट हो गया, लाइक वर्ब है, एक क्रिया बाद दूसरी क्रिया आई है, दोनों के बीच में टू लगी है, इसलिए इनफिनिटिव ऑब्जेक्ट बोलेंगे। टू रीड को क्या बोलेंगे? इनफिनिटिव ऑब्जेक्ट्स, और नोवेल्स भी उसी में आएगा। दी बॉय लाइक्स टू स्विम। इसमें दी बॉय तक सब्जेक्ट है, लाइक्स टू स्विम जो प्रेडिकेट है, लाइक्स वर्ब है, और दूसरी वर्ब आई है स्विम, उससे पहले लगा है टू, इसलिए इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। सी हेट्स टू चीट। इसमें सी सब्जेक्ट है, हेट्स टू चीट जो है प्रेडिकेट है। हेट्स टू चीट क्या है? प्रेडिकेट। अब हेट वर्ब है, तो दूसरी क्रिया चीट है, धोखा देना। तो टू चीट जो आई है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई है, इसलिए इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। ही वांटेड टू वर्क हार्ड। ही सब्जेक्ट है, वांटेड टू वर्क हार्ड प्रेडिकेट है, वांटेड वर्ब है, और टू वर्क ये भी एक वर्ब है, लेकिन इसमें टू लग गई दोनों के बीच में, इसलिए इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। तो टू वर्क हार्ड इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। अब टेबल के आधार से देखिए, आई
टेबल के आधार से क्या है, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। आई में लाइक पसंद करता हूँ, टू रीड पढ़ना, नॉवेल्स उपन्यास, मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूँ। लेकिन आई सब्जेक्ट हुआ, लाइक वर्ब हुई और टू रीड नॉवेल्स इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट हुआ। दी बॉय लाइक्स टू स्विम, पहले भी मैंने समझा दिया है, दी बॉय सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, टू स्विम प्रेडिकेट है। सी हेट्स टू चीट, तो सी सब्जेक्ट है, हेट्स जो है वर्ब है और टू चीट जो है उसका इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। ही वांटेड टू वर्क हार्ड, ही सब्जेक्ट है, वांटेड जो है, वांटेड जो क्या है, वांटेड जो वर्ब है और टू वर्क हार्ड जो उसका इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, इन वाक्यों में वर्ब के ऑब्जेक्ट कर्म में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। क्या का प्रयोग हुआ है, इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव मैंने भी बताया, एक क्रिया दूसरी क्रिया है, दोनों के बीच में टू लग जाए, ऑब्जेक्ट का स्थान ले ले तो उसको इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ पूरी तरह से समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चे समझ रहे होंगे। अब इसके बाद में क्या है, अभी थोड़ी देर पहले जीरन बताया, जीरन किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे होता है। अब कॉम्प्लीमेंट पर पहुंचते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, यानी पूरा करने वाला, किसी वाक्य को पूरे करने वाले को ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ कॉम्प्लीमेंट पूरक आता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट पूरक यानी पूरे करने वाले शब्द आते हैं। यदि उन क्रियाओं के साथ पूरक कॉम्प्लीमेंट न आए तो वाक्य का भाव ही पूरा नहीं होता है, यानी उसका आशय यानी अर्थ यानी निकल के नहीं आता है। अगर उसको हम कॉम्प्लीमेंट को नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए उस कॉम्प्लीमेंट का हमें प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो आई एम अगर यही सेंटेंस को छोड़ दिया जाए तो कोई सेंस नहीं निकल के आएगा। आई एम क्या है, मैं हूँ, अब क्या निकल गया है, कुछ नहीं निकल के आया, और ए गर्ल को इसमें फिट कर दिया गया, इसमें लगा दिया गया, तो ये अर्थ पूरा कंप्लीट हो गया, मैं एक लड़की हूँ। ऐसे यू आर ए मैन, तुम एक आदमी हो, तो यू आर पे ही छोड़ दिया जाए तो सेंस नहीं निकलेगा, अर्थ नहीं निकलेगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए ए मैन जोड़ा गया कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इसलिए यू आर ए मैन, तुम एक आदमी हो। इसके बाद में क्या है, सी इज ए स्टूडेंट, सी वह, इज है, ए एक स्टूडेंट मान छात्र, वह एक छात्रा है, वह एक छात्रा है, तो अगर ए स्टूडेंट को हटा दिया जाए तो सेंस नहीं निकलेगा, अर्थ नहीं निकल के आएगा, इसलिए सी इज ए स्टूडेंट, वो एक छात्रा है, हमारा पूर्ण अर्थ हो जाता है, यानी पूरक लगा दिया तो कंप्लीट अर्थ हो जाता है। नीचे क्या लिखा हुआ है फिर, यदि हम कहें आई एम, यू आर, सी इज, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पहले ही समझा चुका हूँ, इसी तरीके से इसमें रिपीट किया गया है, तो इन वाक्यों से पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता है, पूरी तरह से अर्थ निकल के नहीं आता है। अतः इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ए गर्ल, ए मैन, ए स्टूडेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी ज़रूरत होती है। तो इसके बाद इसी तरीके से आगे हमें और भी सीखना है, क्या क्या सीखना देखिए, क्या क्या पढ़ना देखिए। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है अतः गर्ल, मैन, स्टूडेंट का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक की तरह है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ और इसमें भी बार बार रिपीट हो रहा है और मैं तुम समझा रहा हूँ। इसमें नीचे लिखा है, इन वाक्यों को पढ़िए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। आई एम ए गर्ल, आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। यू आर ए मैन, तुम एक आदमी हो। सी इज ए स्टूडेंट, वो एक छात्रा है। हिज सिस्टर वाज ए नर्स, उसकी बहन एक नर्स है या एक परिचारिका है, नर्स को परिचारिका भी बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब तक हम वाक्य में कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट के सहारे से वाक्य को अर्थपूर्ण करना पड़ता है, तब हमारा वाक्य का अर्थ निकल के आता है, नहीं तो कोई सेंस नहीं निकल पाएगा। इन वाक्यों को तालिका द्वारा निम्न प्रकार हम पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। तो आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो आई सब्जेक्ट का काम कर रही है, एम वर्ब है और ए गर्ल उसका कॉम्प्लीमेंट पूरक है। यू आर ए मैन, यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, ए मैन एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सी इज ए स्टूडेंट, सी वह, इज है, स्टूडेंट एक छात्रा, वो एक छात्रा है। हिज सिस्टर वाज ए नर्स, हिज सिस्टर सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है और ए नर्स एक
कॉम्प्लीमेंट है। इस तरीके से हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वैसे समझाया था तुम्हें कि इस तरीके से वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है और वाक्य को पूरक के द्वारा कॉम्प्लीमेंट उसमें जोड़ करके और वाक्य को हम पूरा कर सकते हैं। आगे क्या है, इन वाक्यों में कॉम्प्लीमेंट में नाउन का प्रयोग हुआ है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। तो सार वाज वीक, तो सार कमज़ोर है। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। यू आर पुअर, तुम गरीब हो। दिस बुक इज़ यूजफुल, यह पुस्तक उपयोगी है या यह पुस्तक लाभदायक है। नीचे क्या लिखा है फिर, इन वाक्यों में फैट, वीक, ऑनेस्ट, पुअर, यूजफुल का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट पूरक की भांति किया गया है। इनमें से हर शब्द का एडजेक्टिव विशेषण है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया।